आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स 5054 पेपर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का वेरिएंट 1 2019 एंड अक्टूबर नवंबर सीरीज। और हमारा टॉपिक लाइट और लेंसेज से रिलेटेड है इस पूरी प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 ही ये आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। नाउ लुक, अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू फाइंड द फोकल लेंथ f of a lens. He uses an arrow-shaped slit in a piece of card as an object, as shown in figure 1.1. एक स्टूडेंट जो है वो एक लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है उसको। उसने क्या किया है, एक एरो शेप स्लिट यूज की है एक पीस ऑफ कार्ड में एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये अभी आपको फिगर 1.1 में ये पूरी इसका सेटअप दिखाया है। आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ ए मीटर रूल and the lens is fixed a distance u from the object as shown on figure 1.2. ऑब्जेक्ट को जो है वो मीटर रूल के एक एंड पे प्लेस किया है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मीटर रूल है जिसके थ्रू डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली एक एरो की शेप में, ये एरो इन्होंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है ऊपर, इस शेप में एरो को रखा हुआ है। A screen is then placed, or sorry मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। The slit is illuminated from behind using a lamp. और पीछे जो है वो हमने एक लैंप रखा हुआ है, यहाँ से लाइट ऑन करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो लेंस के थ्रू पे सामने स्क्रीन पे बनेगा। A screen is then placed on the meter rule so that a sharp focused image of the arrow is formed. The distance v from the lens to the screen is then measured. अच्छा, इन्होंने ये बता दिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस के सेंटर तक के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया है, और लेंस के सेंटर से इमेज तक स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है उसको v से मेजर किया है, v से रिप्रेजेंट किया है। नाउ पार्ट ए, एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट इंश्योर्स दैट द इमेज इज शार्पली फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। अब आपने ये बताना है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो शार्प और फोकस्ड इमेज स्क्रीन पे बनाएगा। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका तरीकेकार है। ये जो स्क्रीन होती है ना, ये मूवेबल होती है, स्क्रीन को हम मूव कर सकते हैं। तो जब यहाँ से लाइट को हम स्विच ऑन करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज जो स्क्रीन पे बनेगा, तो वो बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड इमेज बनाने के लिए स्क्रीन को हम मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूव द स्क्रीन फॉरवर्ड and backward slowly until a sharp focused image is formed। तो इसका तरीका ये होगा शार्प इमेज बनाने का कि आप स्क्रीन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके देखेंगे और स्लोली, ताकि आपको पता चल जाए किस पॉइंट पे शार्प इमेज बन रही है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट उसको मूव करेंगे तो आपको हो सकता है अंदाज़ा ना हो किस पॉइंट पे शार्प इमेज है। तो ये इसका पार्ट ए हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी में। देखें, फिगर 1.3 इज अ फुल स्केल डायग्राम showing the positions of the object, center of lens and screen when the sharp focused image is obtained। फिगर 1.3 आपको फुल स्केल डायग्राम बताई हुई है। इसमें ये जो पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस लाइन और दिस पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ लेंस, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ स्क्रीन और द पोजीशन ऑफ इमेज, यू कैन से। नाउ पार्ट 1, टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम फिगर 1.3 टू फाइंड u एंड v। फिगर 1.3 में आपको u और v डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आप ऊपर ये देख चुके हैं कि u इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लेंस तक, ये डिस्टेंस आपने मेजर करना होगा। दिस डिस्टेंस इज u
और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस टू द स्क्रीन और टू द इमेज, दिस डिस्टेंस इज v। तो ये आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मेजर करता हूँ अपने पास और देखते हैं हमारी क्या रीडिंग आती है। अब आपको पता है कि मेरे पास जो स्केल है वो पॉइंट्स में आंसर दिखाता है, उसको फिर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, हम देख लेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो पहले यू मेजर कर लेते हैं। ओके, सो यू जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है ये ऑलमोस्ट 171 पॉइंट्स आ रहा है। तो 171 पॉइंट्स को मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो लेट्स सी क्या बनता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्जन खोली भी है। सो 171 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 6.03 सेंटीमीटर्स, विच मीन्स 6 सेंटीमीटर्स। सो यू जो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है दिस इज सेंटीमीटर्स, दिस इज यू। नाउ वी को मेजर कर लेते हैं इस पॉइंट से। ओके, सो वी जो डिस्टेंस मेरे पास बन रहा है ये 122 पॉइंट्स बन रहा है। मैं इसको भी कन्वर्ट करके देख लेता हूँ क्या वैल्यू आती है। सो 122 इज 4.30। सो 4.3 समझ लें आप इसको, 4.3 हमारा आंसर बन रहा है। सो v इज इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर्स। तो ये हम अपना आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। u इज 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे सेंटीमीटर्स लिखा हुआ इसलिए मैं यूनिट इसके साथ लिख नहीं रहा। एंड v इज 4.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यू कैन सी वन पार्ट बी का पार्ट वन 6 सेंटीमीटर्स एंड 4.3 सेंटीमीटर्स विद प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, ये हो गया। जल्दी से आगे देख लेते हैं। नाउ पार्ट टू, द फोकल लेंथ f of the lens is given by the equation f is equals to uv upon v plus u. Calculate f using your measurements in b part 1. b part 1 में जो आपने ये मेजरमेंट्स कैलकुलेट की हैं u और v की, आपने इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है इस फोकल लेंथ की इक्वेशन में और अपना आंसर फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है। सो इट्स क्वाइट सिंपल, यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो f is uv upon v plus u, where u is 6, v is 4.3 divided by 4.3 plus 6। ये देखें, u is the distance 6 सेंटीमीटर्स, v is 4.3 सेंटीमीटर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 into 4.3 is 25.8 and in denominator it will become 10.3। और इन दोनों वैल्यूज को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा फोकल लेंथ का वो बनेगा 2.5। focal length is 2.5 and of course in centimeters, so here f is equals to 2.5 सेंटीमीटर्स। आंसर चेक कर लेते हैं। 1b पार्ट 2 आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर्स आ रहा है। और जल्दी से इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इन पार्ट 3, सजेस्ट वन वे द स्टूडेंट इंश्योर्स दैट हिज वैल्यू फॉर एफ इज एक्यूरेट। आपने कोई एक मेथड बताना है, एक तरीका बताना है जिससे जो है वो फोकल लेंथ की एक्यूरेट वैल्यू आ सके या जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ हमारा आंसर जा सकता है चला जाए। सो ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट सिंपल कि आप अपना एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो इससे जो है वो हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड एवरेज वैल्यू। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।